हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेथियल विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं साओ या उस लड़की के कपड़े को लेने के बाद अपने रूप को बदलने के बाद कहने लगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यह वो 500 साल बीत जाएगा। मेरे मौत के बाद जब मैंने हमारे प्राइम एंसेस्टर को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हुए देखा था मेरी पिछली जिंदगी के अंदर। और फिर साओ उस कपड़े को अच्छी तरह से पहनने के बाद कहने लगा, और अभी के लिए मैं सिर्फ सूसेक के अंदर ही जा सकता हूँ और मैं सूसेक के स्वाद पेविलियन के अंदर से मेरे स्वाद एम्ब्रियो को अनलॉक करने की मेथड को भी ढूंढ सकता हूँ। उसी वह रायता राम से कहने लगा, ताबा सावे ने यहाँ पर खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और फिर अगली पल हमें साउथर्न लाइट इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाता है जहाँ पर एम्पर अपने सारे मिनिस्टर्स से कहने लगा, हॉनरेबल एल्डर्स, क्लीम मास्टर ने क्या कहा है उस एंशिएंट ऑल्टर के बारे में। जो सुनने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, क्लीम मास्टर ने सिर्फ हाँ कहा था और अपने स्वर को नड़ रहा था, उन्होंने हमारा सवाल का जवाब भी नहीं दिया था। उसी वक्त एक जनरल एम्पायर के सामने झुकती हुई कहने लगा, मैं हिज मेजेस्टी को यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। गार्डियन चैन और फोर्थ प्रिंसेस यहाँ पर आ चुका है, उनके साथ एक यंग नोबेलमैन और उसके एक नाइन्थ इलम के सबोर्डिनेट भी आ चुका है। जो सुनने के बाद एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहने लगा, क्या एक नाइन्थ इलम का सबोर्डिनेट यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर एम्पर थोड़ा सा सीरियस होकर कहने लगा, गार्डियन चैन ने पहले ही कहा था इस दुनिया के बाहर से आने वाले एक यंग नोबेलमैन ने साउदाई को बचाया था, ये शायद वही है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हम लोग सिर्फ आशा ही कर सकते हैं वो हमारा दोस्त होगा, ना कि हमारा कोई दुश्मन, वरना हम सभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले हैं। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, अगर उसने हमारी तरफ अपनी हॉस्टिलिटी को दिखाया भी, उसी वक्त शायद हमें हमारे हर एक एल्डर की माहित को देखा और उसके सबोर्डिनेट को पहले शाब्दियों करना पड़ेगा, वो भी हमारे पहले ही अपॉर्चुनिटी में। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, वरना वो अगर अपने नाइट तरफ के पावर को अनलिश कर देता है उसी वक्त हमें से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता, और या तो भी शायद क्लीम मास्टर खुद भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद एम्पर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैंने सुना है उसने चैन आ क्वीन की जिंदगी को भी बचाया है और अब उसने साउदाई को भी बचा लिया है, मुझे नहीं लगता वो हमारा किसी भी तरह से कोई भी दुश्मन हो सकता है। और फिर एम्पर थोड़ा सा सीरियस फेस बात हुई कहने लगा, हाँ हमें अभी भी उसके असली मोटिव के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है अभी, लेकिन अभी के लिए हम सभी को उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करना चाहिए, उसे हम लोग किसी भी हालत में उपभोग नहीं कर सकते यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फोर्थ प्रिंसेस यहाँ पर आकर एम्पर की तरफ देखते हुए कहने लगा, दे मैं आ चुका हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एम्पर फोर्थ प्रिंसेस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, दया ये क्या तुम हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एम्पर आप कुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, तो फिर तुम शायद स्वान दाई के बेनिफिक्टर हो जिसने उसे बचाया है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। मैं साउथर्न बेरेन एम्पायर का एम्पर हूँ, मैं हमारे यंग जेंटलमैन को यहाँ पर गीत करता हूँ। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, योर मेजेस्टी आप मुझे बहुत ज्यादा होनर दे रही है यहाँ पर, वो सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा एक्ट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर एम्पर और उसके सारे एल्डर थोड़ा सा घबरा को आधा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जो चीज को महसूस करने के बाद गुड चेंगे उन सभी से कहने लगा, आप सभी को इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा सर्वेंट सिर्फ देखने में खतरनाक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और हम लोग आपको थोड़ा सा भी हार्म नहीं करना चाहते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं आधा का एक कोल लुक को यहाँ पर। सच में दोस्तों आधा यहाँ वो बहुत ज्यादा एक स्केरी दिख रहा है। अब आधा के अपीयरेंस को देखने के बाद एक एल्डर अपने और एक एल्डर को माइंड ट्रांसप्लेंट के माध्यम में कहने लगा, हाँ उसका साबिन दिखने में बहुत ज्यादा बुरा जरूर दिख रहा है, लेकिन वो तो अच्छा है ना, और वो सिर्फ एक साबिन तो है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक एल्डर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और एक एल्डर कहने लगा, हाँ जरूर, मैं देख पा रहा हूँ एक यंग जेंटल में बिल्कुल एक जेट की जितना ही जेंटल है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है वो एक राइटियस पाथ का हिस्सा है। एट एल्डर आपको क्या लगता है। जो सुनने के बाद एट एल्डर कहने लगा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर गुचेंगे उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए एम्पर से पूछने लगा, योर मेजेस्टी क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सारे एल्डर कौन है यहाँ पर। आप गुचेंगे की बात को सुनने के बाद एम्पर उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगा, ओ ये लोग यहाँ पर
उसी वो एम्पायर की बात को काटते हुए गुचेंग वो सारे एल्डर गुचेंगे को गीत को तो कहने लगा, हम सारे बुद्धि आदमी यंग जेंटलमैन को यहाँ पर गीत पोते हैं। हम लोग शोध क्लिप के एल्डर से यहाँ पर जो सुनने के बाद गुचेंगे एक देविलों की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने सुना है शोध क्लिप का जो मास्टर है वो साउथ बेन स्टेट का मोस्ट ग्रेसफुल दमसेल है और वो एक आज शोध एमतर भी है। क्या मुझे आज उनसे मिलने की हुनर मिल सकता है यहाँ पर? जो सोने के बाद वो सारे एल्डर बहुत ज्यादा घबराते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एम्पायर गुचेंग की बातों को सुनने के बाद अपने मन में सोचने लगा, क्या ऐसा हो सकता है इसका असली गोल क्लिप मास्टर है? ये उसकी खूबसूरत पर पूरी तरह फिदा हो चुका है। और फिर अगली पर एक एल्डर एमसीओ गीत को तो कहने लगा, हमें दौर है हमारे क्लिप मास्टर अभी बहुत सारे इम्पोर्टेंट कामों में पूरी तरह से बिजी है, इसलिए वो अभी सावधान लाइट एम्पायर के अंदर नहीं आ सकता। जो वो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, तो फिर इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाओ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ भविष्य में शायद हम लोग जरूर मिल सकते हैं। जो सुनने के बाद एम्पर अब इन सभी से कहने लगा, सुवान दाई को बचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह की रिक्वेस्ट है तो फिर आप लोग मुझे जरूर कह सकते हैं, हम लोग सब कुछ करेंगे जो भी चीज हमारी कैपेबिलिटी के अंदर है। यहाँ पर जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपको मुझे इतना केयरफुली ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा स्टेज पेज बनाकर हर किसी से कहने लगा, तुम सभी को सिर्फ इतना जानना चाहिए, हमारे इलम के हर एक फोर्स तुम्हें कंकर करना नहीं चाहता है। वो अब बहुत सारे ऐसे भी फोर्सेस है जो लोग सिर्फ लॉन्गेविटी और पीस को चाहते हैं। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हर एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर गुचेंगे अगली पर मस्त एक्टिंग करते हुए कहने लगा, जैसे कि मेरा इमोता गो फैमिली हम लोग को सबसे ज्यादा पीस को पसंद है। यहाँ पर मेरे बचपन से मेरे एल्डरों ने मुझे कभी भी कमजोरों को बुली करना नहीं सिखाया है, लेकिन कभी भी किसी भी तरह से दूसरों की तरह से खुद को बुली भी मौत होने देना। और फिर गुचेंगे उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सभी को भी शायद सेम टीचिंग मिला है जैसे मुझे मिला है। जब कोई भी तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर आकर बुली करने की कोशिश करता है तो चाहे वो लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम लोग को एक रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा उनके खिलाफ फाइट बैक करने के लिए। तुम सभी की आंखों में मैं शायद एक बाहर के आदमी जरूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से राइटियसनेस के साइड में हूँ, इसीलिए तुम सभी को मेरे से इतना सतर्क रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों मुझे लगता है गुचेंगे को ऑस्कर की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑस्कर को गुचेंगे की जरूरत है उसकी जगह पर। इससे ज्यादा अच्छा एक्टिंग और कौन कर सकता है यहाँ पर। और फिर अगली बार गुचेंगे उन सभी को समझाते हुए कहने लगा, और उससे भी ज्यादा जोड़ी तुम लोग अभी जिन्हें अदरवाइज स्काई डायमंड कह रहे हो और इतना दौड़ रहे हो जिनसे, वो लोग हमारी दुनिया का अंदर सिर्फ कुछ मामूली कल्टिवेटर हैं। तुम लोगों ने ये चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक बना लिया है। अब ये सुनने के बाद एम्पर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, क्या वो हमें एडवाइजिंग देने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसका असली इंटेंशन कुछ भी क्यों ना हो। पहले हमें हमारे काचिस को ओवरकम करने में फोकस करना चाहिए। एक एनिमी को फेस करना बहुत ज्यादा आसान होता है एक पूरी के पूरी आर्मी को फेस करने से। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना यहाँ पर? और फिर एम्पर एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, यंग मास्टर आप प्लीज हमें इसके बारे में थोड़ा सा और समझाइए। उसी वो शॉर्ट क्लिप के और एक एल्डर गुचेंगे के सामने झुकते हुए कहने लगा, यंग मास्टर हमें प्लीज इसके बारे में समझाइए थोड़ा सा और। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, तुम्हारी वो सो कॉल्ड अदर वर्ल्ड स्काई डेमन की नंबर शायद बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर, लेकिन उन इन्वेडर के अंदर कोई भी फॉर्मिडेबल एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पर। जो सुनने के बाद शॉर्ट क्लिप के एक एल्डर थोड़ा सा शॉक होकर एमसी से पूछने लगा, यो मास्टर क्या आप हमारे दुनिया के व्हील ऑफ हेवन एंड अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? और उसी वो एम्पर भी कहने लगा, लेकिन ये चीज सिर्फ वक्त की तो बात है, वो लोग और भी ज्यादा एक्सपर्टों को यहाँ पर। उसी वक्त एम्पर की बात को काटते हुए गुचेंगे सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हाँ जरूर, इसीलिए हम लोग को पहले से एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा और उसे हार्नेस करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद अब एम्पर और बाकी सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक और कहने लगे, क्या यहाँ पर ऐसी तरह की कोई भी चीज सच में एग्जिस्ट भी करता है? जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, जितना मुझे मालूम है इस दुनिया के पास शायद अपना व्हील जरूर है, लेकिन ये चीज तब तो एक्ट नहीं करेगा जब तो ना सारी चीज कंट्रोल के बाहर हो जाए यहाँ पर।
और फिर घुसेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, या फिर आप लोग किसी भी तरह से अगर ऐसे एक आदमी को ढूंढ लेते हैं जिसके मदद से आप लोग इस दुनिया के जो व्हील है उसे यहाँ पर सामन कर पाए। जो सुनने के बाद एम्पर और बाकी सारे एल्डर एमसी को गीत करते हुए कहने लगा, यह मास्टर को आपके रिमाइंडर के लिए आपका बहुत ज्यादा ही शुक्रिया। हम लोग क्ली मास्टर को हर एक चीज यहाँ पर रिपोर्ट करने वाले हैं। आप जो सुनने के बाद घुसेंगे उन सभी से आप कहने लगा, तुम्हारे क्ली मास्टर के पास शायद इसके बारे में तुम लोग से ज्यादा नॉलेज हो सकता है। हमें इसके बारे में शायद बाकी सारी स्टेट को भी बता देना चाहिए। हम लोग सिर्फ इस दुनिया को एक साथ यूनाइट करने के बाद ही इस दुनिया के जो व्हील है उसे बाहर निकाल सकते हैं। जो सुनने के बाद अब आपको ही बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या यही वो ग्लिमर और होप है जिसके बारे में मैंने बेनिफिक्टर पहले बात कर रहे थे। हम लोग सोच में बच जाएंगे इससे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारे एल्डर यहाँ से जाते हुए कहने लगा, हमारी बार बर्बाद करने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं है, हर किसी को इसके बारे में बता दो। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं बेतलबीत का सीन, जहाँ पर एक शोध मास्टर की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। सच में दोस्तों इस लड़की को मैथ देवो ने मार मार को बहुत ज्यादा बुरा हालत बना दिया है। और भी मैथ देवो बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मेरे आदमी को सामने तरफ चार्ज करो और इन सभी को मार डालो। उसी पर और एक शोध मास्टर अपने जूनियर के लिए परेशान होते हुए कहने लगा, जूनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो? डैम इट। अगली पल हम लोग देख पाते हैं उनके साइड में और दो सीनियर शोध मास्टर आते हुए कहने लगा, जूनियर ब्रदर हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम्हें मदद करने के लिए। अब उन दोनों को देखने के बाद वो शोध मास्टर थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, सीनियर ब्रदर सेकंड सीनियर सिस्टर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो सुनने के बाद उसका सेकंड सीनियर सिस्टर कहने लगा, खुद को यहाँ पर अच्छी तरह संभाल लो, सावधान लाइट एम्पियर कैपिटल से हमारे पास खबर आ चुका है, हम लोग यहाँ पर जरूर जीत सकते हैं। जो सुनने के बाद अब मैथमन थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या किस लिए ये लोग अचानक से हमारे खिलाफ इतने ज्यादा फाइट करने के लिए तोबा खड़ा हुआ है? कहाँ पर से उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो लोग अभी भी जीत सकते हैं यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें साउथ बेन सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर प्रिंसेस सूप है थोड़ा सा घबरा कर उसी आपा इलम के काल्तिपिता से बात करने लगा, जिस जो फोर्थ प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम ये कहना चाहते हो जब तुम साउथ बेन सिटी के बैरियर को तोड़ने के बाद एक प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रही थी, तो अब तुम दूचेंगे से मिले थी वहाँ पर? जो सोने के बाद वो आपा इलम का काल्तिपिता कहने लगा, हाँ उन्होंने उस प्रिंसेस को भी बचा लिया है और मुझे बहुत ज्यादा दौड़ाकर वहां से भगा दिया है। जो सोने के बाद फास्ट प्रिंस कहने लगा, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर फास्ट प्रिंस प्रिंसेस ऊप यहाँ से पूछने लगा, इम्पियल सिस्टर किस लिए यंग मास्टर चेंगे यहाँ पर के जो नेटिव है उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है। जो सोने के बाद ऊप यहाँ थोड़ा सा और परेशान होकर कहने लगा, सच में मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी सोच नहीं पा रहा हूँ। और फिर ऊप यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, घुसेंगे बिना किसी वजह के इस दुनिया के अंदर नहीं आया होगा, क्या उसे इस दुनिया के आने की वजह उस लड़के से करते हैं जिसके साथ वो हमेशा ही खुद घूमता रहता है? क्या ऐसा हो सकता है वो सच में उस लड़की को अपनी बहन की तरह ही मानता है? और फिर फास्ट प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, और उस लड़के ताबाश हुआ है जब से हम लोग इस दुनिया के अंदर आए हैं तब से वो पूरी तरह से गायब है इस दुनिया के अंदर से। किससे मालूम वो आदमी अभी क्या करना चाहता है। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस स्पेस मारने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे स्वाद कल्टीवेटर सूसेक के अंदर से बाहर निकलने लगा और उसी वक्त ताबा सावे अपनी डिस्गाइजिंग फॉर्म में सूसेक के अंदर आने लगा और उसी वक्त और एक शोध कल्टीवेटर बाहर निकलते हुए कहने लगा, जल्दी करो अपने रेनफोर्समेंट को भेज दो वहाँ पर, हम लोग शायद इस वार को अभी जीत सकते हैं। ताबा सावे सूसेक के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन प्रोफाउंड शॉट वर्ल्ड जॉब इतना बड़ा कैलामिटी को फेस कर रहा है। तो मेरे पिछले जिंदगी के अंदर सूसेक के फॉर्मर डिसेबल होने के नाते मुझे शायद इन सभी के लिए थोड़ा सा मदद करना चाहिए। और फिर अगली पल हमें शोध क्ली मास्टर का सीन दिखाता है, जो अपनी एक एल्डर से कहने लगा, क्या इस दुनिया के व्हील भी हैं? ऐसा लग रहा है वो दुनिया हमारे बारे में पहले से भी ज्यादा जानता है। उन्हें या तो अभी ये भी मालूम चल चुका है हमारी दुनिया के पास खुद के व्हील भी हैं। अब क्या ये चीज थोड़ा सा भी संदेह होने के लिए चीज ने काफी नहीं है?
जो सोने के बाद उसके एल्डर अब उससे कहने लगा, शायद वो यंग मास्टर को हमारे लिए किसी भी तरह के अच्छे इंटेंशन को नहीं रखते हैं। जो सोने के बाद अब सोनू सौ दिनों तक थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, तो फिर क्या उसने जो कहा है वो चीज बहुत ज्यादा अनरीजनेबल नहीं है। यहाँ पर एंशिएंट ऑल्टर के साइन को जांच होने के बाद मुझे सच में लगता है इस दुनिया का वही ही हमारा आखिरी होप बन सकता है। जो सोने के बाद अब वो एल्डर चिल्लाकर कहने लगा, अब आप मुझसे ये मत कहना आप सच में उस आदमी पर यकीन करना चाहते हैं। जो सोने के बाद सोनू सौ दिनों तक कहने लगा, मैं सिर्फ उसके बातों के अंदर बोझा को सेंस कर पा रहा हूँ, और उसके अलावा मैंने दूसरे दुनिया के एक स्काई डेमन को भी पकड़ लिया था, और उसके सोल को मैंने अच्छी तरह से सर्च भी कर लिया है, और उस दुनिया के अंदर ये यंग मास्टर को सच में बहुत से ताकतवर फोर्सेस की यंग मास्टर हैं। और फिर सोनू सौ दिमोतर अपनी उस एल्डर की तरफ कोल्ड फेस बनाकर देखते हुए कहने लगा, अगर मैं तुम्हें सिंपली कहूँ ना तो फिर वो अगर चाहिए तो फिर वो किसी भी वक्त में हमारे इस दुनिया को बिना थोड़ा से वक्त बर्बाद के डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसके जगह पर उसने हमें मदद करने के बारे में सोचा है। वो हमसे क्या ही और ले सकता है यहाँ पर। जो सोने के बाद अब वो एल्डर थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, क्या वो सच में इतना ताकतवर बैकग्राउंड को रखता है, और इसके लिए हम लोग उसे और भी ज्यादा यकीन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग के लिए अच्छा ही होगा हम लोग अपने 100 इमोटल उधार को इस्तेमाल कर साढ़े 100 इमोटल को यहाँ पर बुलाकर उस आदमी को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, और जब हम लोग उनसे पकड़ लेंगे तो अब हम लोग आसानी से बाहर के इतने सारे काल्तिबिदर को उसके मदद से दौड़ा सकते हैं। सच में दोस्तों ये एल्डर गुचेंगे को यहाँ पर किडनैप करने की बात कर रहा है। जो सोने के बाद सोनू सौ दिमोता थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, नहीं अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी हालत में फेल हो गए तो फिर हमारे पास जिंदा बचने की और कोई भी रास्ता नहीं बचा होगा। जो सोने के बाद वो एल्डर आप थोड़ा सा और गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम साहस हुए तुम अभी क्लीन मास्टर हो हमारे, प्लीज इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छी तरह से सोच लो, इससे पहले तुम इसके बारे में कोई और डिसीजन ले लो। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर किसी भी तरह की गलती करो। जो सोने के बाद सोनू सौ दिमोता थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई और रास्ता है दोनों साइड को बचाने का। और फिर अगली पल राइटर हमें वार का सीन को दिखाते हुए कहने लगा, इसी कुछ दिनों के अंदर ये साउथ ब्रेन से स्टेट बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी इस तरह की खतरनाक वार की वजह से। अपर इलम के बहुत बड़ा आर्मी जिस दुनिया के अंदर अब आ चुका है, वो लोग साउथर्न लाइट एम्पायर और बाकी सारे साउदी वैक्सीन के खिलाफ वो अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर अपर इलम के हर एक कल्टिवेटर एक मॉन्स्टर की तरफ दिख रहा है। और फिर अगली पल हमें चारों तरफ डिस्ट्रक्शन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, बहुत सारे ताकतवर कल्टिवेटर इस साज के वजह से यहाँ पर मर भी चुके हैं, बहुत बड़ा टेरिटोरी भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पर सिर्फ चारों तरफ ध्वंसावशेष गिरा है पूरा है, उस प्लेस को और कोई चाकर भी पहचान नहीं सकता है अब। और फिर अगली पल हमें एंशिएंट मालबोरी सिटी का सीन दिखाया है, जहाँ पर एक कल्टिवेटर आसमान से उड़ को आने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आकोइन चाहता देखते हुए कहने लगा, एंशिएंट मालबोरी सिटी के साथ क्या हुआ है यहाँ पर, किस लिए ये एक रूइन की तरह बन चुका है। वो सारे बाहर के आदमी यहाँ पर इतनी जल्दी तो नहीं पहुँच सकते। मैं सोच रहा हूँ मेरे ग्रैंडफादर और मदर यहाँ पर किस तरह से रह रहे होंगे। यानी दोस्तों ये आकोइन का होम टाउन है। जो सुनने के बाद इस स्थिति तरफ देखते हुए गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, सच में ये स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रेंज महसूस हो रहा है। हाँ बाहर से देखकर ऐसा लग रहा है ये स्थिति पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, लेकिन अंदर से यहाँ बहुत ज्यादा ही परफेक्ट क्यूआई निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 10,000 इमोटल यहाँ पर अपने नेस्ट पर वापस आ रहे हैं। ऐसे 10 आसानी से मिलियन वेन्स की जो सोर्स है उसे मार्क कर सकता है, जो पिचुआर वाइटलिटी का रूट होता है यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा पिसिया से उस साउथर्न लाइट एम्पायर से। और भी गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपने मन में कहने लगा, क्या ये जगह कुछ सुजिन वन को अट्रैक्ट कर सकता है। और दोस्तों गुचेंगे की इसी स्माइल के साथ एक भिला का सीन जिसके अंदर से आंखों रोती हुई कहने लगा, ग्रैंडपा मॉम मुझे लगा था मैं और आप दोनों को कभी भी नहीं देख पाऊंगा फिर से। और फिर आंखों के ग्रैंडपा और मॉम दोनों ही उसे हाथ करने लगा। और फिर आकोइन की ग्रैंडपा कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, ये चीज बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त आकोइन की मॉम भी कहने लगा, बेबू को लड़की क्यों कि तुमने बिना कुछ कहे यहाँ से चले क्यों गए थे। तुम्हें मालूम भी है मैं कितना ज्यादा परेशान था इन पिछले कुछ महीने के अंदर। जो सुनने के बाद आकोइन रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए, और मैं कोई भी आप लोगों को छोड़ कर नहीं जाने वाला हूँ। और फिर आकोइन थोड़ा सा खुश होकर अपनी मॉम से कहने लगा, मॉम डैड उस दूसरी दुनिया के जो स्काई डेमन है उनके हाथों में नहीं पकड़ा गया है, मैंने
मैंने जो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है उसके अकॉर्डिंग जितने आखिरी मोमेंट में पूरी तरह से ब्रेक थ्रू कर लिया है और उस स्पेसशिप के अंतर और भी ज्यादा दूर तो भाग पाया है। जो सुनने के बाद आकुइन के मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, मुझे मालूम था तुम्हारे डैड इतने आसानी से नहीं मरने वाले हैं। उसी वक्त गुचेंग के आकुइन के फैमिली के साइड में एक इंसान को देखते हुए अपने माइंड में कहने लगा, हाँ जरूर ये सच में एक सुजेनवान है यहाँ पर। और फिर गुचेंग को देखते हुए आकुइन के ग्रैंडपा आकुइन से पूछने लगा, क्या यही यंग मैन वो सेवियर है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? तुम्हारे ग्रैंडपा उसे जरूर एक अच्छी रियायत देने वाला है। जो सुनने के बाद आकुइन गुचेंग को देखा तो ही कहने लगा, हाँ यंग मास्टर गु ने मुझे रेस्क्यू किया था। असल में वो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है। अगली पल आकुइन के मुंह से गुचेंग के दूसरी दुनिया से आने की बात को सुनने के बाद आकुइन के ग्रैंडपा और मॉम और उस नया लड़का वो तीनों एक साथ घबरा कर कहना, क्या ये दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं? सच में दोस्तों ये लोग गुचेंगे से बहुत ज्यादा दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर आकुइन के ग्रैंडपा उस नए लड़के तरफ देखते हुए कहने लगा, लीन तुम्हें सावध आप यहाँ से चला जाना चाहिए। जो सुनने के बाद अब लीन कहने लगा, मास्टर सितिलोद मैं आपको और लेडी आकुइन दोनों को ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद आकुइन के ग्रैंडपा कहने लगा, तो बहुत अच्छी। और फिर अगली बार आकुइन उन सभी को समझाते हुए कहने लगा, ग्रैंडपा मॉम आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए। यंग मास्टर गु एक अच्छा इंसान है यहाँ पर। इन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ तो भी इन्होंने सुवान दाई को भी बचाया है, वो भी साउथ बेरिन सिटी के अंदर। यहाँ तो भी साउथर्न लाइट एम्पायर के एम्पायर भी इनसे मिल चुका है। जो सुनने के बाद आकुइन के ग्रैंडपा कहने लगा, क्या सच में ऐसा ही है? और उनके सामने हम लोग गुचेंगे और आधा को पीस का साइन बढ़ाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर आकुइन लीन एन की तरफ देखते हुए अपने ग्रैंडपा से पूछने लगा, ग्रैंडपा ये इंसान कौन है? जो सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा लीन एन की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये लीन एन है, अंकल लीन का ग्रैंडसन है। कुछ वक्त पहले अंकल लीन सिकनेस की वजह से पहले ही मर चुके हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद लीन एन यहाँ पर आ चुका है एक वेरिफिकेशन लेटर को लेकर, इसलिए मैंने उसे अंकल नील की जगह पर हमारा स्टीवार्ड बना लिया है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लीन एन आकुइन को गीत कर खड़ा हुआ है। और फिर अगली पर आकुइन के ग्रैंडपा फिर से आकुइन से कहने लगा, इतने वक्त से हम लोग यहाँ पर सेफ है सिर्फ लीन एन के वजह से, वरना ये एंशियंट मुलबेरी सिटी और कैओस के अंदर पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता। जब तुम्हारे फादर के दुश्मन यहाँ पर आए थे हमारे पास, ये लीन एन थे जिसने सभी को रोकने में मदद किया था। जो सुनने के बाद लीन एन आकुइन को गीत करते हुए कहने लगा, यंग लेडी मैं आपको गीत कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद आकुइन उसे रोकते हुए कहने लगा, आपको किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आपको भी बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरे ग्रैंडपा की ख्याल रखने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे लीन एन की तरह बहुत ज्यादा मुस्कुरा को देखने लगा। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये इंसान सिर्फ एक इनकारनेशन है। इसका जो असली फॉर्म है उसका पावर या तो भी आधा को भी सरपास कर चुका होगा। ये शायद वही इंसान है जिसने आकुइन के फादर के जितने भी दुश्मन थे यहाँ पर उन सभी को पीछे से खत्म कर दिया है। इतने ज्यादा फॉर्चूनिटी होने के बाद भी एक मामूली छोटे से टाउन के अंदर स्टीवार्ड बनकर रह रहा है, लेकिन किस लिए? तुम बहुत ज्यादा एंथुसिस्टिक हो, क्या तुम यहाँ पर नहीं हो? सच में दोस्तों गुचेंगे पहली बार किसी सुजेनवान का इतना तारीफ कर रहा है यहाँ पर। अगली पर हमें एक बैंक्वेट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आकुइन के ग्रैंडपा गुचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर गु आपका बहुत ज्यादा ही शुक्रिया मेरे पोती को बचाने के लिए। ये बुद्धा आदमी अपने काप को उठा रहा है आपको ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे आकुइन के ग्रैंडपा से कहने लगा, सितिलोद आप बहुत ज्यादा काइंड है यहाँ पर। और फिर हर कोई एक साथ ड्रिंक करते हुए कहने लगा, ये यंग मास्टर गु के लिए है। और फिर अगले ही पल आकुइन के मॉम आकुइन से कहने लगा, आकुइन तुम अपनी मॉम के साइड में आकर बैठ जाओ। क्या ये थोड़ा सा भी अच्छी बात है? तुम यंग मास्टर गु के साइड में जाकर बैठ चुके हो। जो सुनने के बाद आकुइन थोड़ा सा गुस्सा करते हुए अपने मॉम पर चिल्लाकर कहने लगा, नहीं मैं अपने बेनिफिक्टर के साइड में बैठा रहूंगा। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और फिर आकुइन के ग्रैंडपा हंसते हुए गुचेंग से पूछने लगा, मैंने सुना है यंग मास्टर चेंग के अपर इलम के अंदर से आया है यहाँ पर, किस तरह का प्लेस है वो अपर इलम? जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो आप सितिलोद इत्यादि था
क्यूरियस है इसके बारे में जानने के लिए, तो फिर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये सब कुछ बताने वाला हूँ। वो एक बाउंडलेस एक्सपीरियंस है जो बहुत सारी मीडिया रिलम के साथ बहुत शेयर कर रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लीन एन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पल हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लीन एन एक तिरी के ऊपर खड़ा हुआ है और अपने मन में कहने लगा, किसी मालूम था बाहर के साइड में एक ऐसा इतना बड़ा तेतुरी भी रह सकता है। वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर लीन एन स्टेज बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, एक इतना बड़ा दुनिया जहाँ पर कल्टीवेशन लेवल पूरी से लिमिटलेस है। मैं सोच रहा हूँ आज 100 दिमोता इलम के ऊपर के कल्टीवेशन इलम को वहाँ पर क्या कहा जाता है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरा कल्टीवेशन इस दुनिया के लिमिट तक पहुँच चुका है और ये दुनिया मेरे कल्टीवेशन को और ज्यादा रोक भी नहीं रख सकता। लेकिन इसका जो थ्रेशोल्ड है वो सेतार तब है अभी भी वहाँ पर ही है। और फिर लीन एन आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लीजेंड में कहा जाता है एंशियंट मुलबेरी सिटी के अंदर एक हाइडिंग प्लेस है जहाँ पर एक पियरलेस 100 दिमोता 8 लाख साल पहले रहते थे। वो सिर्फ एक ऐसा बींग था जिसने भोयत को भी सितार कर दिया था। मैं आधे साल से इस टेरिटोरी के अंदर उसके रिमेन्स को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं उसके रिमेन्स को नहीं ढूंढ पाया हूँ या फिर उसके लेगेसी को जो उसने यहाँ पर छोड़कर गया है। और फिर लीन एन बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी भी वो चीज को नहीं ढूंढ पाया तो फिर मैं फिर से सिर्फ सुसेक के अंदर वापस ही जा सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए सीनियर सिद्धवादर ने अचानक से 100 दिमोताल उधार को इस्तेमाल किया है इस दुनिया के सारे 100 दिमोताल को एक साथ बुलाने के लिए। और फिर अगली पर कुछ सेंस करने के बाद ली ने थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये चीज क्या है। और फिर ली ने दूसरी तरफ जाते हुए बहुत ही स्पीड में अपने मन में कहने लगा, ये तो प्रोफाउंड एसेंस है हेवन एंड अर्थ का। ये 100 एनर्जी हर एक चीज को डिस्ट्रॉय तो कर सकता है। मैंने आखिरकार इसे ढूंढ लिया है। और फिर ली ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक फॉरेस्ट की तरफ जाकर एक पेड़ के सामने रुक जाता है और फिर उस पेड़ को देखते हुए खुद से कहने लगा, 8 लाख साल पहले जो सीनियर यहाँ पर था या तो भी जो गॉड तक भी पहुंच चुका था सिर्फ अपने शोध की मदद से, जो तारों को भी पार कर नाइन नेदार के अंदर पहुंच गया था। मैंने हमेशा से सोचा था ये चीज सिर्फ मामूली सी स्टोरी है लेकिन जो चीज मैं आज देख पा रहा हूँ वो सारी रूमर्स बिल्कुल सच था। यहाँ पर साउथ में उस पियारलेस इमोताल की लेगेसी को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कल्टिवेट करता हूँ। और फिर अगली बार ली ने उस 100 एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा, या तो अभी ये फेंट तेज और 100 एनर्जी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बड़ा तेजार है। यहाँ पर उसके जेनिथ को देखकर मैं कह सकता हूँ हाँ उसने सच में प्रोफाउंड 100 वर्ल्ड की जो साइकिल है उसे तोड़कर इस दुनिया से बाहर जा पाया था। और फिर ली ने इस 100 एनर्जी को अभी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में ये चीज बहुत ज्यादा ही फैंटास्टिक है। लेकिन इसके बाद उस 100 एनर्जी के अंदर किसी और ओरा को महसूस करने के बाद ली ने बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर ली ने बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने मन में कहने लगा, नहीं यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर अगली पल लीनियन अपने मुंह से खून कासते हुए पीछे हट जाता है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए लीनियन खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर और कोई चीज भी है उस किया है फंक्शन के अलावा जो चीज को उन्होंने छोड़कर गया है। यहाँ पर कोई और पहले ही यहाँ पर आ चुका है उनके लेगेसी को मुझसे पहले हासिल करने के लिए। अगली पल हम लोग देख पाते पूछेंगे थोड़ा सा शौक को और अपने मन में कहने लगा, मैं सोच में अभी सोच रहा हूँ एक चुजिनवर किस तरह के कैरेक्टर को रखता है अपने अंदर। सोच में इसका ताकत बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। इस दुनिया के अंदर यंगर जनरेशन के अंदर जितने भी चुजिनवर हैं वो इन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और यहाँ तो कभी उसने मेरे टैप को भी यहाँ पर द्वितीय कर लिया है। और फिर घुसेंगे थोड़ा सा शांत को लीन इनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हेवन की व्हील उसे पोतित कर रहा है अभी। इसके बारे में भूल जाओ, मैं अभी के लिए उसे छोड़ देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा मुझे पहले ये जानना है उसका आसिफ फेसियल कहाँ पर है। और फिर लीनेन उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या वो कोई डिवाइन सेंस था जो 100 धोरा के साथ यहाँ पर मिक्स हो गया था, जो अब 100 धोरा के साथ ही यहाँ से गायब हो चुका है। और फिर लीनेन अपने मुंह से अपने खून को मुछते हुए खुद से कहने लगा, ये पहले सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में पहले भूल जाते हैं और फिर वापस चलते हैं। अगली पर हमें एंशिएंट मुलबेरी सिटी का हाउ फैमिली का सीन दिखाता है जहाँ पर हाउ फैमिली का लॉर्ड अपने सारे एल्डर को बुलाकर कहने लगा, क्या तुम सभी को मालूम है लेडी आक्विन फिर से वापस आ चुका है, वो भी दूसरी दुनिया से। वो यंग मैन जो उसके साथ हमारे सिटी के अंदर आया था वो भी एक दूसरी दुनिया का आदमी है। हाँ जरूर, हमें साउथ
बहन तो स्टेज के अंदर से न्यूज मिल चुका है। जो सुनने के बाद वो चारों एल्डर चौंकते हुए कहने लगा, क्या मास्टर ये कोई गलती क्या हो सकता है? मैंने सुना है वो इंसान लेडी आकोइंग और उसके कॉम्पेनियन का सेवियर है। जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का बेहतरीन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या वो सेवियर थेटस वो अब कोई भी मायने नहीं रखता है यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है जैद उस यंग मैन के पास एक पावरफुल आइडेंटिटी है बाहर की दुनिया के अंदर। सो का ओल्ड इमोटल अपनी इस दुनिया के सारे शोध इमोटल को गिदार करने के बाद उस यंग मैन को भागने की कोशिश करने वाला है। जो सुनने के बाद हर एक एल्डर अब चिल्ला कर कहने लगा, हाउ फैमिली के व्यक्ति आज क्या ये बात बिल्कुल सच है? जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का व्यक्ति आज कहने लगा, इससे ज्यादा सच्चाई और कुछ भी नहीं हो सकता। सो के अंदर से एक खबर पहले ही निकल चुका है। बहुत सारे शोध इमोटल अब वहाँ पर जा रहे हैं। वो लोग इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाने की कोशिश करना चाहते हैं। जब तक वो लोग उस यंग मैन को पकड़ सकते हैं, दूसरी दुनिया के स्काई डेमन की तरफ से जो केलामती हम पर लाया जा रहा है वो चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फिर हाउ फैमिली का व्यक्ति बहुत ही खुश होकर कहने लगा, हम लोग अगर इस प्रॉक्सिमिटी का एडवांटेज उठा पाए तो फिर हमारे हाउ फैमिली को बहुत ज्यादा मदद मिल सकता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब एल्डर चिल्ला कर कहने लगा, पेट्रियस ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैंने सुना है उस यंग मैन को एक 9th realm के कल्टिवेटर कंपनी दे रहा है अभी। अगर हम लोग यहाँ पर जल्दबाजी में एक्ट करते हैं। जो सुनने के बाद हाउ फैमिली का पेट्रियस उसके बात को काटते हुए कहने लगा, बेवकूफ कौन कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक्ट करने वाले हैं? जो सुनने के बाद वो एल्डर कहने लगा, तो फिर उसी पर उसके बात को फिर से काटते हुए हाउ फैमिली का पेट्रियस कहने लगा, हम लोग सिर्फ उन पर अच्छी तरह से नजर रखने वाले हैं जब तक ना 850 इमोटल हमारी सिटी के अंदर आ जाते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या ये चीज एक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाले हैं? जो सुनने के बाद एक लेडी एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मास्टर क्या ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है यहाँ पर? मुझे लगता है हम लोग के लिए अच्छा यही होगा हम लोग इस चीज में ना पड़े। अगर उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो फिर हमारे हाउ फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, किस तरह से तुम लोग आगे बढ़ सकते हो अगर तुम लोग इतना दौड़ते रहोगे? इस सिटी के अंदर के बाकी से फैमिली ने पहले ही इस मेथड के बारे में पता लगा लिया है। उन लोग को अच्छी तरह से मालूम है उन्हें अब क्या करना है। जो लोग साहसी होते हैं उन्हें सिर्फ फॉर्चून मिल सकता है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर सक्सेस होते हैं तो फिर हम लोग इस दुनिया को बचाने के लिए एक हीरोइक काम कर रहे हैं। उसके अलावा हजीब हमें मालूम है इसके बारे में। आप सभी यहाँ पर 6 realm के मास्टर है। अगर आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो फिर शायद वो लोग आपको नोटिस भी ना कर पाए। अगली पल हम लोग देख पाते गुचेंगे उन सभी की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर आधा गुचेंगे के चेयर को सहलाते हुए कहने लगा, मास्टर क्या मुझे उन सभी को खत्म कर देना चाहिए? जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो लोग सिर्फ कुछ चिट्ठियां ही तो है यहाँ पर, उन सभी को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन लोगों को देखने तो आगे वो लोग ऐसा चाहते हैं लेकिन इस सो कॉल सो इमोटल उधर। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा इविल फेस बनाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लोग मेरे दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। आधा मैं तुम्हारी ताकत को अभी तक बूस्ट करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद। वो चीज अभी भी यहाँ पर काफी नहीं है। सच में वो लोग को सिर्फ इस दुनिया के व्हील को ढूंढना चाहिए था मेरे लिए। किस लिए वो लोग इतना बड़ा फास्ट कर रहे हैं यहाँ पर? वो लोग सच में यहाँ पर मार खाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं लियोनियन अपने बिलियर के अंदर किससे बात करते हुए कहने लगा, क्या वो लोग एम्पर को पब्लिक की तरह इस्तेमाल कर रहा है फ्यूडल लॉर्ड्स को कामात करने के लिए? ऐसा लग रहा है उस सामने गु के पास सच में बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। सच में दोस्तों इन्हें मालूम ही नहीं है गुचेंगे का बैकग्राउंड असल में क्या है। वरना अगर इन्हें ये चीज अच्छी तरह से मालूम होता तो फिर ये लोग गुचेंगे की तरफ आग उठाकर भी दिखने की साहस नहीं कर पाता। और फिर लीन एंड कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराता है और फिर खुद से कहने लगा, ये आईसी हो रहा, क्या ऐसा हो सकता है? शोध क्लिप से सीनियर सिस्टर सुई यहाँ पर आ चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं सोनू स्वाद इमोटल यहाँ पर आने लगा जिसके वजह से एनसेड मोलबेरी सिटी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा दौड़प हो जाता है। अब एक गाद थान के मारे बहुत ज्यादा खांसने लगा और फिर एक गाद अपनी और एक गाद से पूछने लगा कि इसलिए अचानक से यहाँ पर इतना ज्यादा थान पड़ने लगा। जो सुनने के बाद वो गाद हंसते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा था मैं किसी को इस तरह आते हुए देख पा रहा था उस तरह अभी अभी, लेकिन वो अब कहाँ चला गया? जो सुनने के बाद पहले वाला गाद कहने लगा, वहाँ पर कौन था?
और फिर अगली पल हमें दिखाया थे बहुत ही स्पीड से सोनू सूद इमोटल आकुइन के घर की तरफ आने लगा और फिर उस घर के अंदर आकुइन के गेंदपा से कहने लगा, गेंदपा किस लिए आपने मुझे यहाँ पर सामन किया है, क्या आप यहाँ पर कुछ अच्छी चीज को डिस्कस करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद आकुइन के गेंदपा आकुइन से कहने लगा, ये चीज गियोंग मास्टर गो के लिए है, कुइन क्या तुम्हारे गेंदपा चाहते हैं तुम इस चीज में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व ना होने के लिए। और फिर अगली बार सोनू सूद इमोटल को देखने के बाद आकुइन और उसके गेंदपा दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर आकुइन के गेंदपा एक साथ बहुत ज्यादा शौक होकर चिल्ला कर कहने लगा, जुए जुए सियान सियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर आकुइन के गेंदपा थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में ही कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये सूद इमोटल उधार की वजह से यहाँ पर आया है, ये चीज इतना तो फास्ट नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है और किस लिए वो अकेले सिर्फ यहाँ पर आए हैं। और फिर सोनू सूद इमोटल आकुइन के गेंदपा से कहने लगा, मैं यहाँ पर यंग मास्टर गो के साथ मिलना चाहता हूँ। और सच में दोस्तों यहाँ पर सोनू सूद इमोटल बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है और सोनू सूद इमोटल की इसी खूबसूरत सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।